अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे मीटिंग को। बेसिकली आज हम लोग कोई बुक नहीं रीड करेंगे। आज लैलतुल क़द्र के जो जो लैलतुल क़द्र की जो रातें चल रही हैं, यानी कि आखिरी अशरा है 10 रातों का। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने सबको टॉपिक्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट बोलने के। तो इंशाअल्लाह सबको पहले एक बार टॉपिक बता देते हैं ताकि व्यूअर्स को पता रहे कि लास्ट तक वीडियो में क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। तो इंशाअल्लाह शुरू में जो शुरुआत होगी वो पहले जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बुक है, जैसे अभी हमने बुक शेयर की हुई है, ये बेसिकली लैलतुल क़द्र के ऊपर एक बुक है। इससे रिलेटेड बात हम करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड टॉपिक जो है काशिफ की है, उसमें वो बताएंगे कि जो पावर ऑफ दुआ, यानी कि लैलतुल क़द्र में कौन कौन सी दुआ बेसिकली पढ़ना चाहिए और इससे जो भी अच्छी अच्छी दुआ के बारे में जिक्र होगा। थर्ड में इंशाल्लाह हनी जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि रमज़ान के महीने में बिजनेस को और इबादत को कैसे मैनेज किया जाए। हालांकि हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट जो अशरा आता है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये होती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, और आप देखेंगे कपड़े वपड़े की दुकान में से करके सारी इबादत बर्बाद हो जाती है और पूरी रात सिर्फ कपड़ा बिकता है। ये होता है, कपड़ा हो गया, शूज़ हो गया। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो अपने बिजनेस को छोड़कर इबादत में करें। इंशाल्लाह इस पे हनी और इस पे वो करेंगे। फिर उसके बाद से अदीब डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के महीने में बहुत लोगों की शिकायत बच्चों की रहती है, स्टूडेंट्स की रहती है कि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, पर पढ़ाई करना है। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मेरा लास्ट रमज़ान हो सकता है, नेक्स्ट में मिले ना मिले, कोई नहीं जानता है लाइफ कब तक की है। तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एग्ज़ाम के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं, या तो अपनी पढ़ाई पे इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि इबादत को एकदम इग्नोर कर देते हैं, तरावी नहीं पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर अदीब डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है मुदस्सिर का है, जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो ये आखिरी अशरा रमज़ान का है और जो गज़ा में जो सिचुएशन है। जैसे कि हम लोग ने सोचा था कि इंशाल्लाह इस साल के जो रमज़ान है, गज़ा वाले अच्छे से पीसफुली जो है इसको पार कर जाएंगे और कोई इशू नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो इसी रमज़ान के जब लास्ट यानी हाफ में और फिर देखा जाए तो बहुत सीवियर सिचुएशन होगी, जो ऐसी सिचुएशन पहले भी नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा डायर सिचुएशन होगी जहाँ उनके पास कोई एड नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह मुदस्सिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उम्मीद है सारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा क्या है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर हम अपनी टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं, जो है लैलतुल क़द्र और लास्ट 10 नाइट्स। ये बहुत अच्छा पीडीएफ है जिसको शेयर किया था हमारे अब्दुल समद ने। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। और भी बाकी जैसे जो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट्स दें अपने टॉपिक पे, ताकि इंशाल्लाह ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए और फिर इसको हम लोग रैप अप कर सकें। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ना, इसमें जो कंटेंट है इंशाल्लाह बस इसको समराइज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 मिनट में। और इसमें जो कंटेंट इंसान सामने देख सकता है कि ये जो ये क्या नाइट है, इसमें हम लोग फिर जो है लास्ट 10 डेज में क्या कर सकते हैं, फिर इसमें टिप्स क्या है, लैलतुल क़द्र होती क्या है, कब होती है, कौन सी डीट्स बेस्ट इसमें है, 5 चीज़ें करनी चाहिए, दुआ कौन सी है और अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिस्कस है और इंशाल्लाह दुआ के ऊपर तो काशिफ अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो नाइट है ना, ये बहुत अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। क्यों? असल में आप देखिए ना, पिछली जो उम्मतें थी, मिसाल तो नूह अलैहिस्सलाम की जब देखें एज जो थी, कितने साल हो जिए। मतलब कुरान में तो आता है कि 950 साल तो सिर्फ उन्होंने दावत दी है। अब उनकी रियल एज पता नहीं कितनी थी। तो इसके तो उन लोग को जब इतना ज़्यादा टाइम मिलता था इबादत का, और ये जो उम्मत थी इसकी जो एज बताई गई है, जैसे हदीस में आता है 60 to 70 ईयर्स बताई गई है। और फिर उसमें हदीस में भी आया कि बहुत कम लोग हैं जो 70 को क्रॉस कर पाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि इस उम्मत को बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया कि एक ऐसी रात बना दी इस पूरे 360 दिन का जो महीना होता है, ऐसा जो साल होता है उर्दू जिसका हिजरी कैलेंडर का जितना भी दिन हो, 355 360 जो भी दिन हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये कर दिया कि एक ऐसी रात दे दी, यानी पूरी रात में से सिर्फ एक रात ऐसी कर दी जिसमें अगर इंसान वो रात इबादत कर लेता है तो उसको 83 ईयर्स से भी ज़्यादा इबादत, यानी 1000 मंथ से भी बेहतर ये नाइट हो जाती है। कैसे? आप लेट से कि अब सबसे बड़ी बात ये भी बता दी गई कि लास्ट 10 डेज में है रमज़ान के, और ये भी बता दिया गया कि इसको ऑड नाइट्स में खोजो, और कहीं कहीं रिवायत में आता है कि लास्ट के ऑड नाइट्स में खोजो। तो कहने मतलब ये है कि अगर जनरली इंसान 21वीं रात से लेकर और अगर 30वीं तक, जब तक कि ईद का चांद नहीं होता, उस वक्त तक इंसान पूरी रात खड़ा हो जाता है। और तो इंशाअल्लाह इंसान पूरी उम्मीद रहती है कि ये इंसान इसको लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो गई है। और जैसे कि शेख सालिह फौज़ान का कोई वीडियो देखे, उसमें बताया कि
पूरी रात जागने मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूरी रात एकदम इशा से लेकर एकदम फजर तक इंसान जागता रहे। जैसे इंसान को अगले दिन काम भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये है कि आप इंसान आराम भी कर सकता है। यानी आप एक पोर्शन आप उस पर इबादत करें और एक पोर्शन आराम भी करें, क्योंकि ये आपका आराम करना भी इबादत में ही गिना जाएगा। क्योंकि आप इबादत आराम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपनी उसके लिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी देने के लिए, नेक्स्ट डे आपको भी उठना है, सब काम करना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है डिस्कशन हुआ इंशाल्लाह। अब इसमें लिखा हुआ कि जो स्टेप अप इन द लास्ट 10 डेज, यानी कि जैसे इब्न जौज़ी ने बड़ा अच्छा यहाँ पर जो कोट लिखा हुआ है कि जब एक जो घोड़ा होता है ना, जब वो जानता है कि मेरा जो मतलब रेस जो लाइन है बस करीब आने वाली है, घोड़ा क्या है या कोई भी इंसान भी, तो वो बहुत स्पीड अप कर लेता है अपना। इसलिए तो फिर जो है उन्होंने कहा कि हॉर्स से ज़्यादा ये ना हो कि हॉर्स आपसे ज़्यादा क्लेवर हो जाए। तो ये है कि जो डीड्स इंसान की है ना, हमेशा जो जिस पे वो ख़त्म हुआ उस पर डिस्कस वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि कोई सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो बस जंग में चले गए और वहाँ जंग पे उनके कत्ल हो गया। हालांकि पूरी लाइफ उन्होंने कुफ्र में गुजारी, लेकिन जस्ट अभी इस्लाम कबूल किया और जो है शहीद हो गए बैटल ग्राउंड में, तो क्या हो गया, वो हमेशा के लिए जन्नती हो गया। यानी कि तो इसीलिए एंडिंग आप जिंदगी भर अच्छे रहे, लेकिन लास्ट डीड आपकी अच्छी नहीं रही तो सब खत्म। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारी जो लास्ट डीड है ना वो अच्छी करे। और उसके बाद से फिर यहाँ पर हम 10 टिप्स जो दी है, बहुत अच्छी टिप्स है कि सबसे पहले क्या है कि आप स्विच ऑफ सोशल मीडिया से बहुत दूर है। और हम बता सकते हैं आपको हैं कि इस चीज़ को पर्सनली हम अपनी बात बताएं, बहुत सफ़र किया है कि सोशल मीडिया क्या है। जैसे यूट्यूब है, अक्सर खोला कोई शॉर्ट दिख गया, किसी कार का ऐड है, कोई लेट से कोई हलाल चीज़, हम ये कि नहीं कोई हराम चीज़ है, कोई कार है, कोई लेट से कोई इंटरनेट से रिलेटेड, कोई चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई एआई क्या लॉन्च हुआ, इंसान ने एक रील देखी, एक शॉर्ट देखा, दूसरे पे चला गया, तीसरे पे चला गया, और इस तरह करते करते फिर इंस्टाग्राम पर इंसान ने वो वाला पेज खोल लिया तो उसमें चला गया। तो टाइम कब निकल जाता है इंसान पता नहीं चलता, फिर इंसान अफसोस करता है कि मैंने ऐसे किया। तो इसलिए बेहतर ये है कि एकदम ध्यान ही ना दें, इस ऐप से खोल लेना। बहुत ज़रूरत है पड़े अपने लिए तो ख़ास वीडियोस को पहले ही सेलेक्ट कर लें कि ये हमें देखना है पहले, लेकिन ऐसे जनरली रैंडम स्क्रॉलिंग बिल्कुल ना करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात सेकंड पॉइंट लिखा हुआ कि जो ईद की प्रिपरेशन में जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सही बता रही है, सबसे बुरी चीज़ है। यानी कि आप ईद के लिए क्या किसी का मतलब लिखा हुआ है कि मतलब शरीयत में लिखा हुआ है कि नहीं ईद की नमाज एकदम सिर्फ नए कपड़े में होगी, उसमें होगी। भाई आपका जो अच्छा बेहतरीन जो आपके पास है वो कपड़ा निकालें। ज़रूरी नहीं कि हर बार सब जो सारी शॉपिंग लास्ट टाइम लोग जूते की करेंगे, बनियाइन अंडरवियर हर चीज़ लोग खरीदेंगे, इसी में सब नया रहना चाहिए और इसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद से खाने में क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, असल जो चीज़ जो क्रीम है ना वो लोग सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग में बर्बाद कर देते हैं। फिर यह है कि गिव सदका चैरिटी एवरीडे से सदका भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अपने आप को पुश करें, अल्लाह ताला की वर्शिप के लिए पुश करें कि आप तरावी पढ़ें, और उसके बाद से अगर आपकी मस्जिद में क़यामुल लैल होता है तो उसमें जाएँ, इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें इमाम के साथ। लेकिन अगर ना भी हो तो अपने भी कम से कम जितना हो सके रिकॉर्ड पढ़ें। फिर एतिकाफ़ अगर आप कर सकते हैं एतिकाफ़ करें, और एतिकाफ़ के लिए भी अगर आप से 10 डेज़ पूरा नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ क्या करें कि उसमें जाके नियत कर लें। कोई भी मस्जिद में आप घुस रहे हैं, बस इस एतिकाफ़ की नियत से आप घुस जाए मस्जिद के अंदर कि हमें जो है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो इंशाल्लाह एतिकाफ़ को सवाब मिलेगा। फिर उसके बाद से पहली तकबीर के साथ नमाज़ पढ़ें, फिर क़याम करें, जैसे हमने भी बताया है, अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस हासिल करें, मांगें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला फ्रीडम दे दे हेल फायर से। और इसके बाद से फिर हर नाइट जो है स्ट्राइव करें, और जो सुन्ना दुआ है इसको जो है रिसाइट करें। और इसके अलावा फिर अपने आप को खूब अच्छे से नहाएं, परफ्यूम लगाएं। और अब देखिए परफ्यूम के ऊपर एक चीज़ बता रहे हैं कि परफ्यूम इस्लाम की बहुत बड़ी वो है। यानी कि आप देखेंगे ना कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परफ्यूम बहुत इस्तेमाल करते थे, इत्र या जो भी खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे। तो इस्लाम में भी इत्र, खुशबू, परफ्यूम जो भी आपको पसंद हो उस पर खूब खर्च करें, अच्छा प्रफ्यूम लें, अच्छा इत्र लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, और अपने आप को वो करें, और ताकि आप मतलब गुजरें तो खुशबू आए, मतलब इतना ज़्यादा। यानी बीइंग मुस्लिम इंसान को इस बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। कैसे रख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेन हाइजीन है इस पर लोग ख्याल नहीं रखते हैं। बस लोग नमाज वज़ू कर लिया और बहुत ज़्यादा 5-10 रुपये का इत्र जाके ख़रीद लिया, उसकी महक ऐसी होती है कि इंसान बगल वाला जो है एकदम उसको बेहोशी आने लगती है, ऐसी उसकी महक रहती है। इस तरह का इत्र ना लें, अच्छा खर्च करें, थोड़ा सा ऊद ले लें, वो ले लें, थोड़ा सा पैसा लगाएं इत्र परफ्यूम पे। और उसके अलावा आप जब जैसे नहाएं तो अच्छे से साबुन से नहाएं, फिर बॉडी वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी जो बॉडी के जो वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिससे खुशबू अच्छी आती है, जैसे कि उसको कहते हैं क्या कहते हैं, पल्स पॉइंट्स जिसको कहते हैं। आपकी नेक हो गई, फिर आपके ये हो गया, शोल्डर हो गया, फिर इस सब जगह पे आप जो है ना अप्लाई करें, इससे आपकी पूरी बॉडी खुशबू करेगी। तो इंशाल्लाह ये हम मेरा जो है टाइम ऑलमोस्ट 10 मिनट में जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। बहुत अच्छी पीडीएफ है इंशाल्लाह। ये इस पीडीएफ की लिंक हम अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डाल देंगे, इसको डिटेल में इंसान पढ़ ले। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, बेसिकली इसको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
और तो हमने इस किताब का सब जो है जो शुरू में ही कवर कर दिया इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह काशिफ अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करें। का क्या कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। बट उसके पहले ना हम एक इमेज है जो हम दिखाना चाहेंगे सबको, और एक सेकंड के लिए मुसामा हम स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं बिल्कुल अपनी, बिल्कुल, हम ठीक है। अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं 1 सेकंड। हम दिखाना चाहेंगे ना कि क्यों लैलतुल कद्र और दुआ की क्या है। इसमें थोड़ा ब्रेक डाउन किया गया है कि 1000 मंथ, लेट से ऑलमोस्ट 83 ईयर्स हुआ, तो 1 घंटे में अगर 1 घंटा इबादत करता है तो ऑलमोस्ट ऐसा कि उसने 9.8 साल तक इबादत की। अगर 1 सेकंड की भी कोई कहते हैं जस्ट 1 सेकंड इबादत, तो मोर देन 23 आवर्स ऑफ वर्शिप। और 1 मिनट की भी अगर किसी ने इबादत की तो वो 58 डेज के बराबर हुई। कहने का मतलब ये कि नाइट ऑफ पावर इसको ऐसे ही नहीं बोला गया। ये ब्रेक डाउन जो करना, इससे इंसान समझ सकता है कि हर एक बीतता मोमेंट इंसान के लिए प्लैटिनम, गोल्डन, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। एक इस तरह से समझने की कोशिश करें कि क्या अगर हम 1 सेकंड इबादत करें तो 23 घंटे की इबादत में काउंट होगा। कौन है जो दिन में 23 घंटा लगातार इबादत कर सकता है? कोई है? कोई अगर ऐसा बोल सकता है कि नहीं, आई हैव 23 आवर्स तक हम कंटिन्यूअसली जो है इबादत कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन लैलतुल क़द्र अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत दे दी है कि आप 1 सेकंड का टाइम दे रहे, इतना ऑलमोस्ट दिन के बराबर। 1 घंटा दे दिए तो 10 साल की इबादत काउंट हो रही है। मतलब इंसान माइंड बॉगलिंग ये चीज है, ठीक है। तो इसका जो क्या कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो दुआ से है। दुआ से कनेक्शन ये है क्योंकि भाई ये हम लोग को पता भी है कि दुआ वाली इबादत जो बताया गया कि दुआ ही इबादत है, तो ये उसका कनेक्शन इससे है। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र की रात मिल जाती है तो मुझे कोई दुआ बता दो उसके लिए। तो रसूलुल्लाह ने बोला कि अगर लैलतुल क़द्र की रात किसी को मिलती है तो उसको दुआ ये मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मतलब, ओ अल्लाह, या अल्लाह, आप सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं और आपको माफ करना पसंद है। मतलब यू लव टू फॉरगिव, ठीक है। कि आप सबसे ज्यादा, पहले तो आप सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं और आपको माफ करना पसंद भी है, तो मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। ये लैलतुल क़द्र की सबसे जामे, सबसे हाईली रिकमेंडेड दुआ है, ठीक है। क्योंकि ये इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है और माफ़ी से रिलेटेड है। और अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर क्या कहते हैं लैलतुल क़द्र की रात में खड़ा होता है क़याम करने के लिए और इस उम्मीद के साथ खड़ा होता है कि अल्लाह ताला उसको अजर देंगे, तो उसका पिछला गुनाह माफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई हम अपनी दुआ मांगा नहीं, यहाँ पे गुनाह माफ़ हो रहे, ये कैसे कनेक्शन बैठ रहा है? इस तरह से समझिए कि अगर गुनाह ही इंसान की माफ़ हो गई तो फिर तो जन्नत के लिए वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गया ना। दूसरी चीज़, इंसान जो अपनी दुआ करता है, उस दुआ के बीच की कबूलियत में जो सबसे बड़ा हर्डल बनता है इंसान का खुद का गुनाह बनता है। जितना उसका गुनाह रहेगा उसकी उसकी उतनी क्या कहते हैं दुआ में डीले होगी, और जितना ऑब्वियसली कम गुनाह रहेगा, नेकी अच्छी रहेगी, उतनी आसानी से उसकी दुआ कबूल होगी। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन वाली दुआ है कि पहले तो इंसान की गुनाह भी माफ हो रही है, दूसरा गुनाह माफ हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट वो जन्नत के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इंसान जो है एक दुआ मांग सकता है जो कुरान की आई थिंक बेहतरीन दुआ है, जो सब कुछ इनकम्पास कर लेते अपने अंदर के, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये सूरह बकरा वर्स नंबर 201 में ये वाली दुआ है। इसको भी इंसान जो है ना, मतलब ये अगर बोला जाए कि टॉप रेटेड दुआ या टॉप लिस्ट ऑफ दुआस की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें ये दुआ नंबर 1 पे आएगी। ये ऐसी दुआ है क्योंकि इसमें इंसान जो है ना अल्लाह से मांग रहा है बेहतरी इस दुनिया की भी और आखिरत की, दोनों की चाहिए, ठीक है। और हमेशा अल्लाह ताला से दुआ भी ऐसी करना चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया में भी बेहतरीन चीज़ दे करके हमको आज़मा लीजिए, और आखिरत में तो बेहतरीन चाहिए ही चाहिए। कभी भी इंसान को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला दुनिया में गुज़र-बसर हो जाए, ठीक है, तकलीफ झेल लेंगे, गरीबी आ जाएगी, नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। अल्लाह से बेहतरीन मांगो, दुनिया में भी टॉप लेवल की चीज़ें और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको टॉप लेवल की चीज़ दे। अल्लाह ताला अपनी नेमतें दे करके आज़माए और ये तौफ़ीक दे इंसान को कि अल्लाह ताला उस अल्लाह के पास हो जाए, ठीक है। और जो है इंसान एक और दुआ ये मांग सकता है कि भाई वो भी हमारे पास हदीस है कि जो भी दिन में आई थिंक शायद 7 बार अल्लाह से जन्नत की रिक्वेस्ट करता है कि अल्लाह ताला जन्नत भर दीजिए, और जहन्नम से बचने की दुआ करता है, तो जन्नत और जहन्नम खुद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जन्नत कहती है कि अल्लाह ताला इसको मेरे पास डाल दीजिए, जहन्नम कहती है अल्लाह ताला मेरे से बचा दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी है ना, अल्लाह मिन सारिकुल जन्ना और अल्लाहुम्मा अदरनी मिनन नार, मतलब बहुत सारी दुआ है, ये सब बहुत कॉमन है, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता होगी। तो ये सुनने में इंसान को लगती है कि तो बड़ी सिंपल सी दुआ है, बहुत मामूली सी है, इससे क्या होगा, बट इन सब चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है।
अब बस पिछले कॉन्टेक्स्ट में रख करके इतना बता रहे कि लेट्स से कि अगर किसी ने दुआ मांगी अल्लाह इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, और अल्लाह ने कबूल कर ली, तो इट वुड लाइक कि जैसे 1 सेकंड में भी तुम बोल दे, लेट्स से 1 मिनट में बोले, तो इट लाइक कि 10 साल तक या इंसान ये 58 डेज तक अल्लाह से इस तरीके की दुआ कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपको ये दुआ जो अल्लाह से आप रिपीटेडली और पूरी ह्यूमिलिटी, खुशू और यकीन के साथ अल्लाह से कॉन्स्टेंटली मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे? तो जो चाहिए इंसान को इस मोमेंट पे मांग ले, भर भर के मांग ले, सोने का पहाड़ मांग लो, लंबोर्गिनी मांग लो, बुगाटी मांगना जो मांग लो, खुल के मांगो, और अपनी दुआ में इंसान अपने से कोताही ना करे। मांगने वाले के पास सब कुछ है, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है कि तुम ठीक से मांग नहीं पा रहे हो। एक काम ये करो, दुआ मांगने से पहले बैठ करके लिस्ट बनाने इंसान की, भाई ये मेरी दुआ है, तो इस पे हमको फोकस करना है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दुआ मांगने के बैठा भूल जाता है, एक लिस्ट बना लेना बेहतरीन होगा। और हिस्नुल मुस्लिम ऐप के अंदर आपका कुरानिक दुआस के नाम का एक सेक्शन होगा, वहां से कर सकता है। ये सब चाहे तो हम लोग जो डिटेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अब नेक्स्ट जो है, चलो काशिफ जवाब दो, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देंगे रिकॉर्डिंग में कि ना करें? कर दो, कर दो, करो क्वेश्चन रिपीट। ओके, तो एक क्वेश्चन था मेरा लाइक रिगार्डिंग दुआ, कि कुछ लोग मतलब होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस हो जाते हैं कि मतलब मैं दुआ मांग रहा हूँ इतने साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हताश परेशान हो जाते हैं कि अब मैं मतलब सब खत्म हो गया, मैं कुछ बचा नहीं। कि फिर वो दूसरों से बोलेंगे कि अब मेरा दुआ अल्लाह ताला नहीं सुन रहे हैं, अब आप दुआ कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, और मैं भी दुआ में भी मौत की दुआ मांगना स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम हराम है। तो ऐसा इंसान जो एकदम उम्मीद मुकम्मल छोड़ चुका है, वो क्या करे? ऑब्वियसली उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, बट स्टिल। काशिफ अभी म्यूट किए हुए हैं, इंशाल्लाह इसका जवाब हम दे सकते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना एक मेजर सिन है। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे शख्स को सबसे पहले क्या चाहिए कि वो इल्म हासिल करे अल्लाह ताला कौन है, क्योंकि ये सब ख्यालात तभी आ सकते हैं जब इंसान अल्लाह को जानता नहीं है। जो शख्स अल्लाह को जान लेता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं काम करते हैं और आप अपने बॉस को अच्छे तरीके से जानते हैं, और तो आप लेट से कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उससे ये नाउम्मीद नहीं होता कि मेरा बॉस अगर सैलरी डिले भी किया तो कोई रीज़न हुआ, क्योंकि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा शख्स है, वो ऐसा कभी नहीं करता है। तो जैसे मान लो, तो आप नाउम्मीद नहीं होते कि हमें सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि आप कोई जानते उसके लिए कुछ बहाना बनाते हैं। तो क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? क्योंकि आप अल्लाह के बारे में जान रहे हैं। इसी तरह से जब सॉरी उस शख्स के बारे में जान, जब लेकिन जब आप अल्लाह ताला के बारे में नहीं जानते हैं और आपकी जो जो इबादत है वो बहुत ट्रांजैक्शनल लेवल की है। ट्रांजैक्शनल लेवल का यही इसका मतलब होता है कि आप बस क्या चाहते हैं कि मैं मांगू और मुझे मिल जाए, ये वाली आपकी इबादत। आपकी इबादत तो बेसिकली इबादत जो होती है वो होती है यानी गायतुल हुब, यानी कि आपका जो लव का सबसे अल्टीमेट लेवल, यानी आप अल्लाह से इतना मोहब्बत करते हैं कि आप अल्लाह के लिए सजदा करने तैयार हो जाते हैं। क्यों जो है जब भी बॉलीवुड सॉन्ग्स होती है उसमें सनम का यूज़ किया जाता है, सनम तेरी कसम, इस तरह का। सनम बेसिकली कहते हैं मूर्ति को कहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मतलब जो आशिक होता है अपनी अपनी महबूबा के लिए इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि तो बेसिकली आशिक जो है इतना ज़्यादा अपने महबूबा के लिए होता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपनी जान, कहता है ना, मैं अपनी जान दे दूँ तुम्हारे लिए, ये कर दूँ, कर दूँ। तो यही चीज़ है, इबादत का मतलब ही यही है कि एकदम अल्टीमेट लेवल मोहब्बत। तो जो मोहब्बत करने वाला, जैसे इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर देता है ना, जब ये लव, तो वो फिर ये नहीं सोचता है कि दुनिया में मेरे साथ ये हो रहा है, ये मेरे साथ दुआ नहीं कबूल हुई, क्योंकि वो लव के बाद इंसान भूल जाता है सारी चीज़ें। वो बस क्या करता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला का खौफ यानी बैलेंस रखता है। यानी कि सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में इंसान जो है भूल जाएगा अल्लाह हम कुछ भी कर लेना तो कुछ करेंगे नहीं, बल्कि एक होप एंड फियर में अपना जो है बैलेंस बना के रखता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है इंशाल्लाह। तो ये जो जो अपना लेगा अल्लाह ताला के बारे में जान के वो करेगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ दूर हो सकती है। ठीक है, तो अदीब अपना स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह अपना टॉपिक, फिर हनी स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो जो टॉपिक है मेरा उसका मतलब टाइटल है कि रमज़ान में स्टडी को और इबादत को कैसे मैनेज करना है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, सेकंड पे क्या है। तो ये हम लोग को पहले जान लेना चाहिए कि चाहे दुनिया में कैसा भी फेज़ है, कैसा भी टाइम है, स्टडी का हो, काम का हो, जॉब का हो, कैसा भी हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को हमेशा अपना दीन को रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपना दीन रखना है। और जैसे कि चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन इसमें जो कहते हैं ना कि मतलब है कि एग्ज़ाम मतलब स्टडी की वजह से एग्ज़ाम है तो ज़्यादा इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब जो स्टडी होती है वो मतलब
क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। तो आप कुछ ही देर पढ़ें, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी के मतलब अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मोर बेनिफिशियल होगी कि आप ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं। आप बहाना बना रहे हैं कि एग्ज़ाम है तो ये नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये फलाना वलाना। तो और इसमें मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि अगर रमज़ान में स्टडी करने के लिए बेस्ट टाइम है तो वो है फजर के बाद से लेके ज़ोहर तक। ये समझ लें आदमी की गोल्डन पीरियड है कि एक दिन का। क्योंकि इस टाइम सहरी किया रहता है आदमी, तो उतना रोज़ा का भी एहसास नहीं होता है। और उसमें आदमी अच्छा मतलब एक गुड मतलब गोल्डन पीरियड इसको मान के स्टडी कर सकता है। फिर जो है ज़ोहर तक पढ़ ले, ज़ोहर के बाद 1-2 घंटे ब्रेक ले लें, फिर थोड़ा असर तक रिवाइज़ कर लें जो करना करें, फिर इफ्तार में तिलावत में अपना टाइम दें मगरिब तक, और मगरिब के बाद इफ्तारी करें। इफ्तारी के बाद जो थोड़ा टाइम बच रहा है उसमें वो उन पे डिपेंड करता है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। उसमें तिलावत करें, वो बहुत अच्छा वक़्त है वो। फिर रिवीज़न भी कर सकते हैं उसमें जो स्टडी करना है या जो काम है। और फिर तरावी पढ़ के आएँ, खाना खा के सो जाएँ, फिर 2-3 बजे जैसे अपना उठ के फिर अपनी इबादत कंटिन्यू कर दें। तो क्या लैलतुल क़द्र का फ़ायदा उठा सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। तो यही मैटर एट द एंड मैं यही कहूँगा कि प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ को रखें कि चाहे दुनिया में कैसा भी फेज़ आए, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पे अपना दीन रखना है, अल्लाह उनके नबी की इताअत करनी है, उनका अपना मतलब ईमान मज़बूत करना है, और फिर सेकंड प्रायोरिटी फिर स्टडी रहेगा। और अगर फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पे मतलब आप अपनी ये चीज़ रखेंगे कि अल्लाह को रखेंगे, दीन को रखेंगे, तो वो उनसे दुआ करेंगे कि जो आपकी मतलब स्टडीज़ है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब करने की तौफीक दें, तो उसमें ज़्यादा बरकत मिलेगी। तो जज़ाकल्लाह खैर, बस इतना ही कहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हनी अपना टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, तो मेरा टॉपिक है बेसिकली जो बिजनेसमैन है या जो एम्प्लॉय है, जो मतलब जॉब वगैरह करता है या बिजनेस करता है, वो जब उसके ऊपर लास्ट 10 डेज आता है तो लोग मतलब फोकस करते हैं कि बस हम मैक्सिमम शॉपिंग करें, मैक्सिमम सामान खरीदें। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं जो दाल मंडी वगैरह के और जहाँ मतलब मार्केट वगैरह होती है, तो वो लोग पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात अपनी दुकान खोले रहते हैं कि आज मतलब चांद रात है तो आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के शॉप खोलूंगा, दुकान पे बेचूंगा। और बिल्कुल मतलब इग्नोर कर देते हैं एकदम लैलतुल कद्र को भी। और लास्ट ईयर मुझे याद है एक जगह मैंने मतलब कपड़ा सिलवाया था, जो टेलर था तो उनका मतलब कहना था कि मैं मतलब तरावी जो है मैं बहुत ही जल्दी, और 3 दिन वाली तरावी और 5 दिन वाली मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है। और फिर पूरा रमजान भर जो है मैं रात में जाके काम करता हूँ, और फिर अफ्तारी करके मैं सो जाता हूँ, और फिर उसके बाद सीधे शहरी में उठ के मैं सीधे खाना खा के फिर काम करता हूँ। तो मतलब वो इंसान एक तरीके से अपने आप को काम की मशीन मतलब बना लिया। इससे तो पहली बात तो फजर पढ़ के सो गया, सारी नमाज लाइन से छुटी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, तीनों छुट गई। मगरिब के टाइम उठ के अफ्तारी करना है तो ऑब्वियसली उस टाइम तो मगरिब पढ़ लेंगे, लेकिन इशा पढ़ लिए तरावी के नाम पे, फिर उसके बाद फिर काम। तो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सा शेड्यूल लोग बना लेते हैं काम के चक्कर में। तो इसके अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ कि इसका उपाय क्या है, तो सोल्यूशन सबसे मेजर सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ मांगे। सबसे पहला काम तो यही करे, कुछ भी चाहिए पहले दुआ करो। मन करे करने का दुआ तब भी करो, मन नहीं कर रहा तब भी करो। मन में दिमाग आ रहा दुआ पूरी होगी तब भी मांगो, मन में नहीं आ रहा तब भी मांगो। और साथ में पढ़ो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दीजिए, आपकी हेल्प के बिना हम कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप एक प्लान बना लीजिए कि आप मतलब क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए। एक छोटा सा प्लानिंग बना लीजिए। अब प्लानिंग वगैरह ये सब सुन के लोग, टू डू लिस्ट वगैरह सुन के लोग थोड़ा सा, अरे ये मतलब अंग्रेज लोग का खाली फॉर्मेलिटी है, चोचला है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, मतलब बेवकूफ है, खाली बस लोग लिखते हैं नहीं कर पाते। बट ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद भी किया है। और प्लानिंग से शेड्यूल की कई सारी ऐप्स आती हैं, टिक टिक वगैरह है और भी कई सारी ऐप हैं। उसमें अगर हम अपना प्लान बना लें, एक आइडिया लिख लें कि मुझे ये काम करना है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ऐप वगैरह नहीं यूज़ करना है तो खाली कॉपी पेंसिल पे पेन पेपर से भी आप लिख सकते हैं कि ये काम है जो दिन भर में निपटाना है। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, जो भी काम हो गया अब उसको हम बांट सकते हैं छोटे छोटे स्लॉट में। जैसे कि पहले दिन को एनालाइज करें कि कौन सा टाइम मेरा किस टाइम पे सेट हो पा रहा है। जैसे देखा जाए तो हम लोग का जो दिन है वो एक फ्लो में चलता रहता है कि चीजें सेट है। जैसे फजर बाद स्पेसिफिक है कि यही काम हमें करना है, इशा बाद फिक्स है कि यही करेंगे। उस टाइम के बीच में हम अपने टास्क को अलाइन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और मैं मतलब कहूंगा कि जो मोबाइल फोन अगर मान लीजिए कि अब सबके पास है आजकल के टाइम में,
तो उसमें जैसे कोई पर्सन फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन कुछ भी अगर खोले है, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है। सबको मालूम है कि हाँ मुझे नहीं वेस्ट करना चाहिए सोशल मीडिया ऐसा वैसा, बट आपको मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप लोग सब लोग जाइए, आईफोन का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसमें एक ऐप होगी जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। सर्च में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। अगर सर्च में नहीं मिलता है तो सेटिंग में जाके देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग। अब डिजिटल वेलबींग के अंदर आपके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लिमिट का। ऐप लिमिट में जब आप जाएंगे तो आपकी मोबाइल में जितनी ऐप है सब दिखने लगेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुरान ऐप अगर है, दुआ की ऐप जो है, गेम वगैरह है, सब सब दिखेगा वहाँ पे। तो उसमें आपकी जो सबसे ज्यादा टाइम खाने वाली ऐप है, जो सबसे ज्यादा आपका इरिटेटिंग है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बर्बादी का सबक बन सकता है, उस ऐप का आप टाइम सेट कर दीजिए 5 मिनट 10 मिनट। लाइक मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने ट्विटर का टाइम जो है वो 15 मिनट या मे बी समथिंग कुछ ऐसा सेट कर दिया है, और उससे ज्यादा 15 मिनट से ज्यादा मैं ट्विटर नहीं चला सकता। तो 15 मिनट जैसे ही होगा ऐप अपने आप बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने हिसाब से उसको बंद कर दीजिए। और 15 मिनट में मैंने ज्यादा ही बता दिया, आप उसको और कम कर दीजिए, 5 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए, या आप कंप्लीटली पॉज भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस ऐप को पहले एक टाइमर लगा दीजिए कि आपकी रियल लाइफ में वो रुकावट आ जाए कि हाँ पॉज हो गया, टाइम ऐप रुक गई। अब इसके बाद अगली चीज है कि जो हमने मतलब गोल बनाया है कि कागज पे हमने लिखा है कि ये टास्क है, ये चीजें हमें करना है, उसमें सबसे पहली चीज होती है कि गोल लोग बस ओपन एंडेड बना लेते हैं कि आज मैं नमाज पढ़ूंगा, आज मैं जिक्र करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा। तो इस तरीके का ओपन एंडेड और अनफोकस्ड और इतना ज्यादा गोल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि गोल ऐसा बनाए कि जो क्लियर कट हो, एकदम रियलिस्टिक हो और क्वालिटी पे फोकस हो। अब देखा जाए तो अभी लास्ट 10 डेज जो है खत्म चल रहा है ऑब्वियसली, उसमें से भी 2-4 दिन खत्म ही हो गया। अभी आज 23 तारीख है और एक हफ्ता मुश्किल से बचा है, 8-9 दिन जो भी है लास्ट का 10 डेज। तो अब इसमें अगर हम ये सोचे कि यार 10 दिन पुराना बीत गया, अब मेरे लिए तो सब खत्म हो गया, अब मैं बर्बाद हो गया, तो बहुत सारे मतलब स्कॉलर का इन लोग का ये भी मानना है कि अगर आपका स्टार्टिंग का 20 दिन में आप बहुत अच्छे से इबादत आपने किया, लेकिन लास्ट के 10 डेज में आपने उतना अच्छे से नहीं किया, तो एक तरीके से आपके लिए लॉस है। लेकिन अगर वही कोई दूसरा इंसान है जो स्टार्टिंग का 20 दिन जिसने बर्बाद कर दिया और आखिर में उसने अच्छा एफर्ट कर दिया, ज्यादा अपने आप को पुश कर दिया, तो वैसा इंसान ज्यादा बेहतर है जो पूरे महीने मतलब रमजान का फायदा उठाया। तो आप ये काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी जो डीड है, जो छोटा छोटा अमल है, जो मतलब आसान है, वो आप कर सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन नंबर ऑफ इस्तगफार, कि मैं एक दिन में 500 इस्तगफार पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा चाहे जो हो जाए, एक दिन में मुझे 1000 दरूद हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। और उसको छोटे नंबर में बांट दीजिए, जैसे हर नमाज के बाद मैं 500 बार पढ़ूंगा, 2 नमाज के बाद तो 500 1000 हो गया। तो इस तरीके से हम अपना जो गोल है उसको बांट दें, स्पेसिफिक गोल रखें, रियलिस्टिक गोल रखें। और एक और सबसे बड़ी चीज है कि कई बार जब इंसान के पास मौका होता भी है, टाइम भी है, काम भी करना है, खाली भी है, मुझे मालूम है कि मुझे ये करना है, लेकिन स्टिल आदमी नहीं कर पाता। अंदर से जैसे लगता है कि कोई दीवार आ गई, कोई रेजिस्टेंस आ गया कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुंह नहीं चल पा रहा है इस्तगफार करने की, कुरान ऐप हम क्लिक करके खोल नहीं पा रहे हैं। जनरली ऐसा लगता है, सुनने में वियर्ड लगेगा बट ये ऐसा होता है। तो इन दैट केस हम ये कर सकते हैं कि 2 मिनट रूल अप्लाई कर सकते हैं, 2 मिनट का रूल। हम अपने मोबाइल में टाइमर लगाएंगे, ठीक है, और वो टाइमर सेट होगा 2 मिनट का, और अपने माइंड में हम बोलेंगे कि ये XYZ काम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सूरह बकरा पढ़ना है, तो ये सूरह बकरा अभी मैं पढ़ूंगा बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट पढ़ूंगा। आपने बस स्टार्ट कर दिया 2 मिनट के नाम पे, अब आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आएगी कि अरे बस 2 ही मिनट तो पढ़ना है, चलो फट से पढ़ के खाली हो जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार 2 मिनट पढ़ा है, चलो थोड़ा देर और पढ़ लें, तो आप ऑटोमेटिकली और ज्यादा ही पढ़ लेंगे। तो ये एक तरीके का प्रोडक्टिविटी हैक है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज ये भी आती है कि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग मतलब इंसान ही हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई किसी दिन, अगर इंसान का नहीं हो पाया, मैनेज नहीं हो पाया, तो आपको ये नहीं करना कि आप अपने फांसी लगा लीजिए, सब खत्म हो गया, दुनिया तबाह हो गई। आप देखिए, एनालाइज करिए कहाँ गलती हुई, तुरंत उसको ठीक करके फिर सही करने के लिए आगे आ जाइए। मतलब मकसद यहाँ पे ये नहीं कि हम लगातार दौड़ते रहें, मकसद ये है कि हमें अगर दौड़ते हुए हम गिर गए हैं तो रुक के एनालाइज हो कि फिर दोबारा उठ के दौड़ पाए। जैसे कहा गया है कि कोई इंसान अगर गुनाह कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसकी बहुत खराब आदत है, उसकी जो अकेलेपन का सीन होता है, गुनाह वगैरह, मान लो मैं ओपनली बोलूँ तो पॉर्न या क्रिश्चियन वगैरह कोई कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है वो इस चीज में, इस गुनाह में इन्वॉल्व है, और इस गुनाह के बदले में जैसे मान लो वो मर गया, तो इसके बदले में उसका सारा अमाल जो वो जीरो हो जाएगा, अल्लाह ताला राख बना के उड़ा देंगे, उसको मालूम है, ठीक।
लेकिन उसके बाद भी वो बंदा नहीं रोक पा रहा है अपने इस गुनाह से, तो ऐसा इंसान क्या करे? ऐसा इंसान ये कर सकता है कि सबसे पहले चीज जो वो ये करे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब जब उससे ये गुनाह होता है तब तब वो अल्लाह ताला से इमीडिएटली दुआ मांगे। अब ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा गुनाह है जिससे आपको गुस्ल की जरूरत है तो आप नहा के करिए और ज्यादा बेटर है। आप गुस्ल करने के बाद अल्लाह ताला से इमीडिएटली दुआ मांगिए, और दुआ मांगने के बाद एकदम उम्मीद मत छोड़िए। और कहा गया है कि हदीस है कि अल्लाह ताला से कोई इंसान आया अल्लाह ताला के पास, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, अब इस गुनाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे कि ये मेरा बंदा है, इसको मालूम है कि मेरा रब है, मुझे माफ करता है, मैंने इसको माफ कर दिया। वही सेम इंसान अगले दिन फिर आ गया वही सेम काम करके, या अल्लाह मुझसे माफ कर दीजिए, अल्लाह ताला फिर उसको माफ कर देंगे, फिर वो आया फिर माफ कर देंगे। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि 30 दिन रमजान का, 30 दिन अल्लाह ताला के पास आया, वही सेम गुनाह करके गया, अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। वो इंसान की उम्मीद है बचने की, अल्लाह ताला उसको माफ करेंगे, तब तक माफ करेंगे जब तक वो इंसान को उम्मीद है, वो जिंदा है और सूरज जो है मगरिब से नहीं निकल जाता। जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद है, चाहे जो गुनाह हो जाए। तो ये चीज हम कर सकते हैं। और बात आई टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया। और एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आदमी को अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं कुछ लोग को जानता हूँ पर्सनली कि वो उनका मतलब दीन, उनकी बॉडी, उनका मतलब हर चीज, सब कुछ उनका बस दुकान ही है। मतलब दुकान ही में वो सब कुछ करते हैं। उनके घर में शादी भी अगर होगी तो वो अपनी दुकान जब बंद होगी तब उसके बाद वो शादी करेंगे। कुछ मेजर फंक्शन है तो वो जब दुकान बंद कर लेंगे रात में 10 बजे 12 बजे, उसके बाद वो करेंगे। इस तरह से हमें देखना है कि क़यामत के दिन हमें दुकान फायदा देगी कि हमें दीन फायदा देगा। इस वजह से हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। ये मेरे हिसाब से तो ये हम लोग कर सकते हैं। अगर लास्ट में कंक्लूड करूं मैं बात को, तो मेजर स्टेप यही है कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया में लोग का टाइम बर्बाद होता है, उसके लिए आप ऐप का टाइमर लगा दीजिए। प्रोडक्टिविटी के लिए अपने गोल को लिख लीजिए, लिखने के बाद उसको छोटे छोटे चंक में बांट दीजिए। बांट के अगर काम करने में, स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो 2 मिनट रूल अप्लाई करिए। और लास्ट का 10 दिन है तो उसमें और ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करिए। अगर स्टार्टिंग का 20 दिन वेस्ट हो गया तो भी कोई बात नहीं। और हाँ, गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, मेरा इतना ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अच्छा कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक जो मुदस्सिर की वो कवर करें बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ सही है ना भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम जिस बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं वो रमज़ान का आखिरी 10 आखिरी अशरा है, और दूसरा है जो आज गज़ा में जो मौजूदा हालात हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रमज़ान की जो आखिरी अशरा, मतलब जो लास्ट 10 डेज़ है रमज़ान के, उसके वर्च्यूज़ क्या क्या है, उसमें इबादत कैसे करनी चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आखिरी 10 दिन आता था रमज़ान का, तो वो रात को जागने लगते थे और अपनी जो फैमिली थी उनको भी जगाते थे। और 20 दिन में तो बहुत इबादत करते थे, पर जो आखिरी 10 दिन था उसमें इबादत बढ़ा देते थे। ये आपका ये जो हदीस है सही बुखारी से मुस्लिम में मुत्तफ़क़ हदीस है। दूसरी जो हदीस है वो भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही है, रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी 10 दिन होता था, जैसे हर आम दिन के अलावा रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करते थे, पर जब आखिरी 10 दिन आता था तो जितना 20 दिन स्ट्राइव किया उससे और ज़्यादा स्ट्राइव करते थे कि मतलब इबादत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतनी इबादत करते थे। उसके बाद जैसे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से ये रिवायत है, हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो महीना है, दिस मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ बिगन एंड देयर इज़ अ नाइट इन इट बेटर देन 1000 मंथ। So when deprived from its blessing, is actually deprived from all goodness. Indeed, he is truly deprived who is keep away from its good. माजा की है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिपोर्ट किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम लैलतुल कद्र को खोजो, उसको ढूंढो। तो उन्होंने पूछा, मतलब और फिर बताया भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि जो आखिरी 10 अशरे हैं, 10 रातें हैं, उसमें ताख रातों में ढूंढो, जैसे 21, 23, 25, 27, 29।
और हम लोग आखिरी 10 रातों को और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10 रातों की अहमियत यह है कि उसमें लैलतुल कद्र आता है एक दिन, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर आप 1000 महीनों का इबादत का करें, मतलब 83 समथिंग आता है, 83 ईयर्स की इबादत से वो है। उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने ये भी बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझको ये रात मिल जाए तो इसमें मैं क्या करूं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा। अब कुछ पॉइंट्स है जो आप आखिरी अशरे में कर सकते हैं। आखिरी 10 दिन जो है रमज़ान के, उसमें सबसे पहला जो सब लोग जानते हैं इत्तिकाफ। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मुमकिन हो किसी को कि वो अपने छुट्टी ले सके काम से, या खुद का बिजनेस है तो किसी को हैंड ओवर करके तो इत्तिकाफ कर सकता है मस्जिद में जाके। स्टार्ट करके बोलिएगा। ओके, स्टार्ट। हो गया। और अब दूसरा वो है कि जो गज़ा में हालात जो चल रहे हैं, क्योंकि सीज फायर हो गया तो हम लोग को सबको ये लगा था कि चलो एक सुकून है, जो रमज़ान गुजरेगा वो बहुत अच्छे से सबका गुजरेगा। और पर हम लोगों ने जो देखा कि 18 मार्च को इजराइल ने खुद से ही सीज फायर तोड़ दिया और हवाई एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कम से कम बोला जा रहा है 200 लोग शहीद हो गए। और उसके बाद फिर से हमला किया, और ज़्यादातर ये एयर स्ट्राइक ही कर रहा है, जिधर भी देख रहा है कि स्कूल पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। अभी 22 की एक न्यूज़ है, 22 की, कि गज़ा में जो सिंगल कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था उस पे इन्होंने बम गिरा दिया है और वो तबाह हो गया। और ये क्यों जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा शहीद हो ही जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक स्कूल था जिसमें बच्चे सब सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ फंक्शन था, कुछ था, उसमें आके उन्होंने बम गिरा दिया, बहुत ज़्यादा लोग उधर शहीद हो गए। इसके बाद भी हमला जारी है, ऐसा नहीं है कि रुका है, कुछ नहीं रुका। ये सब होता है ना, डर और सब खत्म हो गया है। और ज़्यादातर हवाई हमला ही करे, क्योंकि सामने तो लड़ पा नहीं रहे, लड़ने भी जा रहे तो हमास इनको पकड़ के कैदी बना ले रहा, बंदी बना ले रहा इनके सोल्जर्स को। जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, उसने धमकी दिया हमास को कि जो जितने भी हॉस्टेजेस बाकी हैं उनको तुम छोड़ दो, रिहा कर दो, वरना ऐसे ही गाजा पे बम भी गिराएंगे और जो हिस्सा हमारे अंदर है उसको परमानेंटली वो भी कर लेंगे, ले भी लेंगे परमानेंटली, मतलब कब्जा कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी हम लोग। और जिससे रोज हो ही रहा है। उसके बाद लेबनान में भी ये लोग हमला किए ही जा रहे हैं, गाजा में भी हमला कर रहे हैं आए दिन। तो हम लोग को एक चीज देखना कि अभी मुसलमान उम्मत जो है कर क्या रही है। हम लोग बहुत एक देखा जाए कि मुसलमान तो बिलियंस में है, और कितनी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है, बगल में ही आप देख लें तो अरब है, कतर है, सब कोई कंट्री है। और उसके बाद हम लोग कर क्या रहे। और इस वक्त ये जो वक्त था, इतना सुकून मिला था लोग को कुछ दिन पे, कुछ इन लोग को सुकून मिला था कि चलो रमज़ान अच्छे से गुजर जाएगा, खुशी आएगी। पर इन्होंने जो इतना इनके ऊपर बमबारी की है, इनको इतना मारा है, गलत काम किया है, उनका घर हड़प दिया। तो घर तो हमेशा ही से हड़पते हैं ये लोग, तो कैसा ही लगता होगा उन लोग को। हम लोग को एक होता है ना कि हम लोग को उनकी खुद की जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए कि उन लोग को कैसा फील होता है। हम लोग तो होता है ना, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरी, बीवी बच्चे, हम लोग जिसकी शादी हुई उनकी बीवी बच्चे हैं, घर वाले हैं, माँ बाप है, रिश्तेदार है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ है। उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक उम्मा है, मुसलमान एक उम्मत है। उस उम्मत ने क्या किया, हमारे भाई बहन वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गुनाह करना अपना छोड़ नहीं रहे, एक अंदर एक होता है ना कि मेरी तरफ से, क्योंकि क्यों इंसान गुनाह कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला कि एक जो मुसलमान उम्मत है वो क्या एक बॉडी की तरह है।
तो हम लोग गुनाह किए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला और दुआ भी कर रहे हैं, दुआ भी करे, पर गुनाह जो कर रहे हैं वो तो छोड़े। अल्लाह ताला की मदद इंशाल्लाह जरूर आएगी, पर अल्लाह ताला की मदद कब आएगी? जब आप भी तो खड़े हो, आपके दिल में वो जज्बा तो, आप अपने आप को तैयार तो करें। जिहाद फी सबीलिल्लाह करना हम लोग का तो है ही नहीं। हम लोग इतने आराम पसंद, हम लोग क्या करेंगे? घर से बाहर तो निकलते नहीं है, नमाज पढ़ने फजर की तो जाते नहीं है मस्जिद में, हम लोग करेंगे क्या? बस बोल देते हैं। अब दिल से खुद से पूछे कि आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो सबसे पहले पिलर पे आए। जिहाद बिन नफ्स जो है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, गलत काम ना करे, गुनाह से अपने आप को रोके। उसका उन लोग के लिए दुआ करे और खुद से दुआ करे, खुद के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझको इतनी तौफीक दे कि मैं जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जो मेरे भाई बहनों को मारा जाए, मैं उधर जाऊं और जालिमों के खिलाफ खड़ा हूँ, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाऊं, जालिमों के खिलाफ जंग करूं। इंसान डर जाता है यार, बोलेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑनलाइन बोलेंगे तो जेल में चले जाएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन ने बोला है, जो हक पे था, जिन्होंने बोला, सबके साथ तकलीफ आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई, उनको निकाल दिया गया, शहर से अपने निकाल दिया गया। चारों अइम्मा को देख ले, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सबको जेल में डाला गया। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग खुद का देखें ना, एक तो जब एक आर्मी आएगी तो वो तो अलग चीज है, आपकी खुद की क्या तैयारी है, आपका तकवा कितना है। लोग बोलते हैं अरे हम चल जाएंगे तो हमारे घर वालों के साथ क्या होगा, हमारे ऊपर क्या होगा, हमारे पीछे घर वालों के साथ बीवी बच्चों का क्या होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पूरी दुनिया चाहे आपको बुरा नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, और पूरी दुनिया आपका अच्छा नहीं कर सकती अगर अल्लाह ताला ना चाहे। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, द पेन हैज लिफ्टेड एंड द इंक हैज ड्राइड। जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, जो परेशानी वो आएगी ही आएगी। उसके बाद क्या इंसान इस शहादत का जज्बा ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं बोलूँगा उसामा भाई से कि ये जो हदीस है उसको आप अलग से वो कर देंगे, लिंक, मतलब क्या लिंक बोल रहा हूँ, अपना थोड़ा वॉइस ओवर करके बाद में डाल देंगे ऐड। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जिस मुसलमान के अंदर शहादत का जज्बा नहीं है, उसके आगे पता नहीं क्या यूज किया था, ईमान की कमी या समथिंग ऐसा था। वो हिपोक्रेट का उसके अंदर वो है, तो मुनाफिकत की उसके अंदर इनको समझ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी भाई, उसमें मतलब मुनाफिकत की वो है जिसने जो मतलब मर गया हाँ बिना तो उसके अंदर जिहाद का जज्बा लिया। हाँ, शहादत का जज्बा नहीं है जी। तो मेरा यही कहना, अब देखिए शहीद होना, अल्लाह ताला यार मुझको भी शहीद करे, मेरे अंदर अल्लाह ताला, मतलब इंसान दुआ भी करे जो उमर बिन खत्ताब किया करते थे कि शहादत तो इंसान मरने के बाद, ना तो शहीद को कब्र का अजाब है, ना किस चीज का अजाब है, और मरने के बाद शहीद वो भी नहीं हो। शहीद शहादत पाने के बाद इंसान, वो अल्लाह ताला ने कुरान बोला उनको मना मत बोलो, वो जिंदा है, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ दे, तुमको पता नहीं है, और अल्लाह ताला के शेड के नीचे रहेंगे। तो आप जज्बा तो वो रखें, आप उसके लिए मेहनत तो करें। आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने फिजिकल कुरान। और सबसे बड़ी बात लोग क्या बोलते हैं ना, जो मैंने बहुत लोग का सुना है कि यार ऐसा हो रहा है, उसके बाद लोग नमाज बोले, नमाज तो कहीं नहीं छोड़नी है, नमाज कभी नहीं छोड़नी है। जंग हो ना हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, कोई मर जाए, शादी हो, नमाज कभी नहीं छोड़नी है। हाँ, पर नमाज पढ़िए, आप तौहीद रखिए। तौहीद क्या है? आपके अंदर तौहीद ही नहीं रहेगी, आप शिर्क कर रहे हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं जंग करके मर जा रहे हैं, आपको कोई काफिर मार दे रहा है, अल्लाह ताला आपका क्या बोलते हैं, पूरा ईमान दारोमदार नियत पे। आपकी नियत क्या थी? आपने शिर्क किया, अल्लाह ताला शिर्क को माफ करेगा ही नहीं अगर आपने उसकी माफी नहीं मांगी है तो। उसके बाद आप खुद की, आप फिजिकल फिट हो ना। मुसलमान आप उठा के देख लीजिए कितने का, उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, हाथ के गिर जाएंगे। ताकत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है। आप उस चीज को अपने दिल में जज्बा रखिए और उस पर मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप अजर भी उसका वैसा ही देंगे अल्लाह ताला आपको। आपकी नीयत तो है। मैंने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कितनी जंग की। उसके बाद जब उनका खात्मा कैसे हुआ, इस दुनिया से कैसे गए, बेड पे लेट के रो रहे थे, बोले कि मैंने इतनी जंग की, मेरे हाथ में कोई ऐसा जगह दिखा दो मेरे पूरे बदन में जहां
निशान नहीं है, एरो का, तलवार का, हर जगह था, स्पीयर का हर जगह था, पर बोले इसके बाद भी मैं औरतों की तरह और कैमल की तरह बेल्ट पे मर रहा हूँ। तो उनके दोस्त ने बोला, उनके दोस्त खड़े हुए तो बोला, ए खालिद तुमको सैफुल्लाह बोला गया, अल्लाह की तलवार, अगर तुम टूट जाते तो काफिर बोलते कि अल्लाह की तलवार जंग में टूट गई। उसके बाद अगर हम लोग उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखो, वो भी कैसे हो गए इस दुनिया से बेड पे, पर उन्होंने किया तो इस्लाम के लिए कितना किया, इस्लाम के लिए अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट था जिन्होंने बोला, जो बोलते थे कि आप हंसते क्यों नहीं है, आप मुस्कुराते क्यों नहीं, बोले मुझको खाना कैसे अच्छा लग सकता है, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जब बैतुल मुक़द्दस काफिर के हाथ में है। हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए ना, मरना तो सबको, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे परसों मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा। ऐसा चाहिए कि आप 1000 साल, 2000, 3000, 4000 साल कब्र में ही रहें। नियत तो आप रखिए, दुआ तो कीजिए जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे, आप उसके लिए मेहनत तो कीजिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो जरिया भी अल्लाह ताला बनाएंगे, ऐसा ही जरिया बनता है। बस भाई, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, जितना मैंने बोला उस सब पहले मैं खुद को, अल्लाह ताला मुझको इतनी हिदायत दे कि मैं खुद के ऊपर अमल कर सकूं। और बाकी अल्लाह ताला का गज़ा में और जितने भी जहाँ मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म हुए जा रहे हैं, कश्मीर हो गए, हम लोग के यहाँ के मुसलमान हो गए, बर्मा के मुसलमान हो गए, या यूरोप में मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला सबको, जो उनके ऊपर जालिम हुक्मरान है उनसे अल्लाह ताला उनको छुटकारा दे और उनको सुकून दे, अल्लाह ताला उनको खुशी वापस दे। आमीन। ये तक था भाई। उसामा भाई।